हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं कि YouTube में कितनी कैटेगरीज हैं और जो भी आप टॉपिक बना रहे हैं, जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एंड तक देखें और अच्छे से जानें कि जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। इसका छोटा सा आपको मैं सिंपल तरीके से ये बता दूं, अगर आप पर्टिकुलरली किसी कैटेगरी का बना रहे हैं टॉपिक या कंटेंट और आपने वो दूसरी ही कैटेगरी में डाल दिया तो आपके पास व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि YouTube आपको समझा ही नहीं पाएगा या समझ ही नहीं पाएगा कि आपकी जो कंटेंट है वो किस व्यूअर्स को दिखाना है। गलत दिख जाएगा और उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो और जानते हैं कि कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। टोटल मिला के 15 कैटेगरीज हैं हमारे पास। तो जो हमारी पहली कैटेगरी आती है वो है फिल्म एंड एनिमेशन। नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें हमारे को फिल्म के बारे में बताना है। ये जो कैटेगरी है जनरली यूज करी जाती है जो आपके मूवीज के डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जब भी वो अपनी कुछ शॉर्ट मूवी डाल रहे हैं जो आप वो यूट्यूब पे लॉन्च करना चाहते हैं वो डाल दिया, बिहाइंड द सीन्स डाल दिए, या पर्टिकुलरली किसी एक्टर का उस मूवी के लिए कुछ छोटा सा प्रमोशन हो गया, क्लिक हुआ, वो डाल दिया, तो ये डालता है। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो है एनिमेशन। सेम ही चीज होती है, जो एनिमेटेड मूवीज हो गई या एनिमेटेड कोई क्लिप्स हो गई वो इसमें जाएंगी। अच्छा, एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप ट्यूटोरियल दे रहे हैं एनिमेशन के बारे में तो वो इसमें नहीं आएगा। वो किस कैटेगरी में आने वाला है वो आगे हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट हमारी आती है ऑटो एंड व्हीकल्स। अगर आप बाइक्स के बारे में बना रहे हैं या कार्स के बारे में बना रहे हैं, या इन सिंपल टर्म्स अगर आप गियर्ड या नॉन गियर्ड व्हीकल्स के बारे में कोई भी अपना कंटेंट बना रहे हैं तो वो इसमें जाने वाला है। आप उसमें मॉडिफाई करवा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या उसके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, या आप उसके बारे में रिव्यू दे रहे हैं उस बाइक या कार के बारे में, या नॉन गियर्ड व्हीकल है, अगर इलेक्ट्रिक वाला व्हीकल है तो वो सारा इसमें जाएगा। क्या अपग्रेड हो सकता है, क्या कब लॉन्च होने वाला है, अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हो तो वो इसमें जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है म्यूजिक कैटेगरी। किसी भी तरीके का सॉन्ग वो इस वाली कैटेगरी में जाने वाला है। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या सिखा रहे हैं, कोई भी गिटार हुआ, तबला हुआ, सितार हुआ, या पियानो हुआ, कैशियो हुआ, जो भी आप सिखा रहे हैं वो इस कैटेगरी में जाने वाला है। आपने कोई अपना खुद का म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया है वो इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी आती है, फोर्थ कैटेगरी, वो है पेट्स एंड एनिमल्स। अगर आपके पास कोई भी पेट है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, घोड़ा हो, गाय हो, या कोई भी पेट हो, उसको किस तरह से ग्रो करना है या किस तरह से उसका ध्यान रखना है, छोटेपन में क्या फूड दे सकते हैं हम उसको, क्या चीज़ नहीं देनी है, या क्या चीज़ हमारे को उसके लिए करवानी चाहिए। आप कोई भी कंटेंट अगर पेट्स या एनिमल्स के बारे में या बर्ड्स के बारे में भी अगर बना रहे हैं तो वो इस कैटेगरी में जाने वाला है। फिफ्थ जो आती है हमारी कैटेगरी वो है स्पोर्ट्स की। अगर आप स्पोर्ट्स के फैन हैं, या कह सकते हैं आपके पास कोई स्पेशल न्यूज़ है स्पोर्ट्स के लिए, या स्पोर्ट्स के मैचेस कब होने वाले हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कोई भी चीज़ हो, अगर उससे रिलेटेड आपका कोई भी कंटेंट है वो इसमें जाएगा। कुछ अगर ट्रिक्स हैं कि आप कौन सी चीज़ किस तरह से कर सकते हैं, या किसी भी मैच की हाईलाइट हुई आप अगर उसके बारे में डाल रहे हैं वीडियो तो वो इसमें जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म। ये हमारी 6th कैटेगरी है। नाम से समझते हैं, ट्रैवल, आप कोई नई प्लेसेस पर गए हैं, आप ट्रैवल एंथुजियास्ट हैं, क्या चीज़ हमारे को उस जगह के लिए करनी चाहिए, या कह सकते हैं उस प्लेस की क्या स्पेशलिटी है, क्या फूड है, अगर आप उधर जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं तो आप इसमें डालेंगे। इसी में नेक्स्ट जुड़ के आता है वो है इवेंट्स। तो सेम है, कौन सा इवेंट कहाँ होने वाला है, कौन उसका स्पेशल गेस्ट है, या कह सकते हैं कोई अगर आपका स्पेशल सेलिब्रिटी आने वाला है, या कोई भी किसी भी तरीके का चीज़ जो आपके इवेंट के रिलेटेड हो या इवेंट में आ रही हो तो आप इसमें इस कैटेगरी में डालेंगे। 7th जो है हमारी वो है गेमिंग। जो भी आपके गेम्स हैं जो स्क्रीन पे खेले जाते हैं, स्क्रीन का मतलब ये हुआ लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, मोबाइल पे, अगर आप उनके बारे में बता रहे हैं या कह सकते हैं उनके बारे में सिखा रहे हैं तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। आपके पास चीट्स हैं, कोई ट्रिक्स हैं, या कह सकते हैं कुछ स्पेशल इफेक्ट्स किस तरह से आप लेके आ सकते हैं उस गेम में, या किस तरह से आप उस स्टेज को क्लियर कर सकते हैं, या
कोई भी चीज जो आप इसमें डाल सकते हैं, इस कैटेगरी के बारे में बता सकते हैं जो गेम्स के राउंड रिवॉल्व कर रही हो। ये हम आउटडोर गेम्स की नहीं बोल रहे, ना ही इंडोर गेम्स की बोल रहे हैं, हम ये यहाँ पे बात कर रहे हैं जो स्क्रीन गेम्स हैं उनके बारे में। एक जो कैटेगरी है वो है पीपल एंड ब्लॉग। अगर आप एक ब्लॉगर हैं जो बात कर रहे हैं किसी की ऑटोबायोग्राफी के बारे में या किसी की लाइफ के बारे में, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, क्या उसने काम करे हैं, क्या उसका इम्पोर्टेंस था हमारे हिस्ट्री में या अभी प्रेजेंट में भी, या वो कर रहा है, वो इस कैटेगरी में आएगा। कह सकते हैं कुछ उसके बारे में फैक्ट्स हो गए, फिगर्स हो गए, या कोई भी ऐसी चीज कि उसने पहले अपने टाइम में करा हो या आप बताना चाह रहे हो कि ये उसकी स्पेशलिटी है, ये उसके पास है, तो इसमें आएगा। सेम इसमें जुड़ के आता है ब्लॉग्स। यहाँ पे हम लोग कोई पर्टिकुलरली ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स का मतलब हुआ वेबसाइट्स हैं, अगर उनके बारे में कोई स्पेशल बात है कि वो आप वेबसाइट यूज कर सकते हैं, आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, वो यहाँ पे आएगी। जो 10th है वो 9th है जो हमारी कैटेगरी, वो है कॉमेडी। अगर आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन है या कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा कंटेंट जिससे लोगों को हंसी आए, वो इसमें डालेंगे। आपके पास ह्यूमर की हो या फन की कोई भी वीडियो हो, या ऐसा कह सकते हैं आप अगर ऑन स्टेज कुछ कर रहे हो जिससे लोग हंस रहे हो या लोगों को हंसी आए, वो आप इस कैटेगरी में डालेंगे। 10th जो हमारी कैटेगरी है वो है एंटरटेनमेंट की। यहाँ पे हम लोग डालेंगे कि मैजिक है कोई, वो एंटरटेन कर रहा है लोगों को, वो इसमें डालेंगे। या कह सकते हैं लाइव इवेंट्स हो गए या ऑन स्टेज कुछ भी हुआ, वो इसमें डालेंगे। या जस्ट फॉर लाफ के लिए कोई भी चीज हो, छोटी सी हो, एंटरटेन कर रहा है इंसान को, वो इस कैटेगरी में डालेंगे। 11th जो आती है हमारी कैटेगरी वो है न्यूज एंड पॉलिटिक्स। न्यूज एंड पॉलिटिक्स से आप समझ रहे हैं कि क्या होगा, कोई भी ऐसी चीज जो अभी हुई हो या पहले के टाइम में कभी हुई हो, लेकिन उसने बहुत सारी न्यूज गैदर करी हो, लोगों के मन में हो कि इसके बारे में क्या हुआ, क्या इंपॉर्टेंस थी इस चीज की या इस इवेंट की, वो इसमें डालेंगे कि अभी क्या हो रहा है कहाँ पे या अभी कुछ कहाँ हो गया, वो डालना है। पॉलिटिक्स से नाम से हमारे को समझ आ रहा है किसी भी कोई भी ऐसी बात जो पॉलिटिकल हो, चाहे कोई भी तरीके की हो बात, किसी कह सकते हैं जो हमारे पूरे सिस्टम में काम कर रहे हैं जो लोग, उन्होंने कुछ कहा हो या कुछ ऐसी चीज हो जो अच्छी हो समाज के लिए, या कोई भी चीज हो, वो इसमें डालेंगे। 12th जो आती है ये हमारी सबसे ब्रॉड कैटेगरी है, हाउ टू एंड स्टाइल। हाउ टू एंड स्टाइल एक ऐसी कैटेगरी है जो जब भी मेरे को कोई चीज समझ नहीं आ रही हो कि ये वाला जो कंटेंट है वो किस कैटेगरी में जाना चाहिए, वो मैं हाउ टू एंड स्टाइल में डाल देता हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी चीज सिखा रहे हैं, किसी भी चीज का अगर ट्यूटोरियल दे रहे हैं, वो हाउ टू एंड स्टाइल में जाना चाहिए। हाउ टू का मतलब यही हुआ कि वो कैसे होगा, आप कुछ सिखा रहे हैं। सपोज करिए आप ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर सिखा रहे हो लोगों को, फ्री आपने कंटेंट डाला हुआ है, तो जो भी आप डालेंगे वीडियो उसमें हाउ टू एंड स्टाइल आएगा कैटेगरी में। स्टाइल का मतलब यहाँ पे फैशन के लिए ही यूज नहीं हो रहा है, कोई भी चीज जो आप स्टाइलिंग कर रहे हो, चाहे वो फूड की हो या क्लोथिंग की हो या इंसान की खुद की स्टाइलिंग की हो या फिर घर की स्टाइलिंग की हो, कोई भी चीज जिसमें आप स्टाइलिंग कर रहे हो वो इसमें जाएगी। 13th जो कैटेगरी है वो है हमारी एजुकेशन। नाम से समझ आ रहा है, अगर आप किसी भी जनों को एजुकेट करना चाह रहे हैं, वो हमारी इस कैटेगरी में कंटेंट आएगा। सिंपल सी बात है, मैं एक टीचर हूँ लेकिन मैं सिखाना चाहता हूँ, मैं उन लोगों तक हेल्प पहुँचाना चाह रहा हूँ जो बाहर हमारे ट्यूशन्स नहीं ले सकते, घर पे बैठ के ही पढ़ पाएंगे या फिर बाहर नहीं जा सकते या उनके शहर में या एरिया में कोचिंग्स नहीं है, मैं उन तक अपनी कैटेगरी या अपनी कंटेंट पहुँचाना चाह रहा हूँ, तो मैं एजुकेशन में डालूंगा। जब भी मैं कोई भी चीज़ सिखा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, वो एजुकेशन में है। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी आती है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, या फिर ऐसा कह सकते हैं कोई भी ऐसी चीज जो टेक्निकल हो, टेक्नोलॉजी की हो, आज की हो या फ्यूचर में आने वाली हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इन फ्यूचर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, वो मैं इस कैटेगरी में डालूंगा। अभी मैं सिंपल से ये कह सकता हूँ कि जो भी चीज़ या जो भी टेक्नोलॉजी है वो आने वाले टाइम में किस तरह से इफेक्ट कर सकती है, या ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे आने वाले 10 ईयर में, 15 ईयर्स में ये हट जाएगी,
या नई जो आ जाएगी वो रिप्लेस कर देगी उसको, वो मैं इसमें डालूंगा। जो लास्ट कैटेगरी है 15th कैटेगरी, वो है नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिवेशन। अगर आप एक एनजीओ चलाते हैं या ऐसा कर सकते हैं, लोगों को एक एक्टिवेशन दे रहे हैं कि आप ये करिए जिससे आप एक खुद का सुधार करेंगे और समाज का करेंगे, वो प्रॉफिट की कैटेगरी नहीं है, सिर्फ समाज सेवा या फिर सोशल वर्क के लिए रिलेटेड हो, वो इस कैटेगरी में डालेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक आप जो भी कंटेंट डाल रहे हो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि आपको कौन सा टॉपिक किस कैटेगरी में डालना चाहिए। अगर आपका कोई भी कंटेंट इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करता है तो आप जो है सिंपली उसको हाउ टू इन स्टाइल में डालिएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी कैटेगरी है, उसमें हमारे ज्यादातर हमारे जो भी कंटेंट्स हैं वो आ जाते हैं। अगर फिर भी लग रहा है कि मेरे को कोई और कैटेगरी में देना है तो एक यूट्यूब को भी मेल देख सकते हैं आप कि ये मेरी कैटेगरी है, आप इसमें हेल्प कर दीजिए, या फिर इसको इंक्लूड कर सकते हैं जो इन सारी 15 कैटेगरीज में फॉल नहीं करे। तो बताइएगा वीडियो आपको ये बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इतना बहुत है हमारे लिए। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। कोशिश करता रहूंगा कि आप लोगों को इसी तरह से हेल्प करूं और अपने चैनल को और आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करता रहूं आगे तक।